नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेवलपमेंट पर और टॉपिक पर कि पश्चिम मीडिया क्यों कह रहा है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस की। तो ये बात क्यों हो रही है, किस बात को लेकर हो रही है और इसका जवाब अब भारत क्या देगा, सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पश्चिम मीडिया, विशेष तौर पर इंग्लैंड का एक समाचार पत्र है द टाइम्स, जो कि 1785 से निकल रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है इंग्लैंड का, और उसने ये लिखा है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये रेड लाइन क्रॉस की किस संदर्भ में लिखा है? क्योंकि बेसिकली भारत रूस द्वारा आयोजित की जा रही जपाट 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहा है, जो कि रूस आयोजित कर रहा है। रूस, बेलारूस आयोजित कर रहे हैं जपाट 2025 के नाम से। इसमें भारत के भाग लेने को द टाइम्स लिख रहा है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस की। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन है न्यूज़पेपर, वो भी लिख रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वाड मेंबर होने के बाद भी भारत अगर क्वाड के विरोधी देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेगा तो क्वाड का क्या होगा। इसी तरह से अल जजीरा भी अपनी जो आशंकाएं हैं वो व्यक्त कर रहा है। बेसिकली पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जपाट 2025 क्या है। तो देखिए, जपाट 2025 रूस द्वारा 2009 से आयोजित की जाने वाली मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज है, और पिछले 3 वर्ष से, जब से ये रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था, उस समय से ही इसका आयोजन बंद हो गया था, लेकिन इस बार इसको वो पुनः बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार जो जपाट 2025 है, पहले तो हम जपाट का अर्थ समझ लेते हैं। तो जपाट का अर्थ है वेस्ट, और इसे इस तरह से संदर्भित किया जाता है कि रूस के वेस्ट में यूक्रेन है, तो इसका संदर्भ रूस मतलब कि वेस्ट से यानी यूक्रेन से है। और कई बार वॉर के संदर्भ में भी जपाट यानी जेड को प्रदर्शित किया जाता है। रूस में कई बार पुतिन के समर्थन में भी जेड को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इस बार 2025 की जपाट हो रही है, उसमें 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, 1 लाख से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। 5 दिन की ये युद्ध अभ्यास है, जिसमें 333 से ज़्यादा जो वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो भाग ले रहे हैं। 247 नेवल वेसल्स भाग ले रहे हैं। और प्रमुख देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, उनमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, यूएई है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट देश भाग ले रहे हैं, और भारत ने अपने 65 सैनिक यहाँ पर भाग लेने के लिए भेजे हैं। तो बात वेस्टर्न जो मीडिया है वो सिर्फ भारत की क्यों कर रहा है, या टाइम्स भारत की ही बात क्यों कर रहा है? और यहाँ पे एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि इस जपाट 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज में अमेरिका ने भी अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं चेक देखने के लिए। तो इसके बाद भी बात सिर्फ भारत की इसलिए हो रही है क्योंकि सारे वेस्टर्न मीडिया को पता है कि जब भी भारत की बात होगी, निगेटिव संदर्भ में बात होगी या किसी भी संदर्भ में बात होगी, तो उन्हें बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो इस बात को लेकर भारत को ही पॉइंट आउट किया जाता है, सिंगल आउट किया जाता है, जबकि यहाँ 20 देश भाग ले रहे हैं और अमेरिका खुद ऑब्जर्वर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध अभ्यास को इतने बड़े स्तर पर करके पुतिन क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पुतिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 3 वर्ष से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन आज भी रशिया के पास बहुत शक्ति है। उसकी जो झलक है वो पूरी दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। दूसरा, हाल में ही एक घटनाक्रम हुआ था जब पोलैंड में कुछ रूसी ड्रोन गिरे थे। उसके बाद फिर नेटो सेना ने भी रशियन सीमा के आसपास अपनी सैनिक तैनाती बढ़ा दी है, कुछ एयरक्राफ्ट भी लगा दिए हैं। तो ये सब भी हुआ है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो समझना ज़रूरी है कि जो विशेषज्ञ हैं, वेस्टर्न मीडिया है, वो इस बात को लेकर भारत को सिंगल आउट कर रहा है कि भारत की नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षी नीति थी, उसे छोड़कर भारत अब रशिया के पास जा रहा है। तो इस बात का जवाब देते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि भारत की जो नीति है नॉन अलाइन की, वो उस पर है, लेकिन जो भारत के राष्ट्रीय हितों को सूट करेगा तो हम अपने हितों के हिसाब से काम करेंगे। तो राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हम रशिया से भी के साथ भी बेहतर संबंध बनाएंगे और यूरोप और अमेरिका के साथ भी बेहतर संबंध बनाएंगे। तो ये स्पष्ट रूप से भारत सरकार का कहना है। यानी
भारत ने स्पष्ट कर दिया वो किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे, अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उस पर बना के रखेंगे और इस तरह के वेस्टर्न मीडिया के बोलने से या उनको सिंगल आउट करने से कहीं प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन इस सारे घटनाक्रम का जो असर होगा वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो रूस और नेटो के बीच है तनाव वो बढ़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब यूक्रेन पर अटैक किया था रशिया ने, तो उससे पहले भी उन्होंने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और उसी मिलिट्री एक्सरसाइज को बाद में वॉर में कन्वर्ट कर दिया। तो विशेषज्ञ इसको लेकर भी सशंकित हैं कि कहीं रूस कोई और प्लान तो नहीं बना रहा है कुछ और हमले के, या कोई नई योजना या किसी क्षेत्र पर यूक्रेन के तेज़ गति से हमले के प्लान तो नहीं बना रहा। तो ये सब घटनाक्रम चल रहे हैं। कुल मिला के जो भी हो, जिस तरह से कल पुतिन और ट्रंप ने मोदी जी को बर्थडे विश किया है, तो मोदी जी विश्व के इकलौते लीडर हैं जिनको इन दोनों नेताओं ने विश किया और इससे भारत की शक्ति, भारत की जो प्रभुत्ता है, भारत का जो बढ़ता हुआ कद है पूरी दुनिया के सामने पुनः दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।